पंकज बोल रहा हूँ, टीम डीएसपी से। जी जी जी। एक एफआईआर हुई है आपके ऊपर। हुई ना। जी, तो इस मामले के बारे में थोड़ा जानकारी दे पाते तो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्ण भूमि, जी जी। आपने सुना होगा कि हमारे पूर्वजों ने जी जी। जमीन मंदिर के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे जी छोड़ रखी थी। आज उन जमीनों को गवर्नमेंट जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज को अलॉट कर रही है। जी हमारे साहब। यहाँ ये जमीन बड़ी आस्था का प्रतीक हुआ करती है। एक हम्म। मंदिर और इस जमीन से यहाँ के पेड़ पौधों की लकड़ी तक को कोई घर पे नहीं लाते, इतना सम्मान करते हैं। पर जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज उस पूरी लैंड को, उन ओरणों को जब खत्म करती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सभी की आस्था को ठेस पहुंचता है। ठीक है काल साहब। का दौर था, अकाल का दौर था, तो उसमें हमारे पशुधन इसी वर्ण के सहारा जीवन यापन करते थे। लाइट हाउस ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आज जब इसको खत्म किया जा रहा है तो हम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। जी मल्टीनेशनल कंपनी के इशारों पर तो मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज हमारा सिस्टम जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथों में खेल रहा है, और उनके इशारों पे जनता की आवाज को दबाने के लिए इन्होंने ऐसे कार्यक्रम दर्ज करवाए। अच्छा, मैं दो। आपके चैनल के माध्यम से वापस कहना चाहूंगा जी सर। कि इस तरीके से आप जनता की आवाज को दबा नहीं पाओगे। नहीं, वो दो युवक जो गिरफ्तार किए गए थे उनको आपने नीचे उतारा, एक वीडियो सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल है। उसी को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है साहब। उसको कैसे देखते हैं आप? उसके विजुअल की ऑडियो जब सुनेंगे जी तो संबंधित जो अधिकारी है जी। वो कह रहे हैं कि साहब हमने गिरफ्तार नहीं किया, हाँ जी। है ना। जी जी। जब वो कह ही रहे हैं कि गिरफ्तार नहीं किया और फिर आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना आपकी खुद की बात में। ठीक है आप साहब। चीजों को मैनिपुलेट करके सर्व कर रहे हो ना लोगों के सामने। तो आप क्या? ये क्यों नहीं कह देते साफ साफ कि साहब हमें अहमदाबाद से ऑर्डर आया है, हमें कहीं और से जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके साथ हमारे शेयर है, प्रशासन के जो आला अधिकारी जो बैठे हैं जिनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है उनके शेयर उसके साथ में है, और कहीं न कहीं उनकी पोल नहीं खुल जाए, इसके लिए हम ये मुकदमे करके जनता की आवाज को दबा रहे हैं। ये सुनना क्यों नहीं कह देते हैं? तो अगला मूव क्या होगा साहब? इस एफआईआर के बाद क्या कदम पीछे हटा लेंगे? देखिए मैं बताऊंगा आपको कि हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, और ऐसे मुकदमों से, ऐसे झूठे मुकदमों से न कभी डरे थे न कभी दबे थे, और पहले भी कहा न अभाव में न प्रभाव में हमने मजबूती से क्षेत्र की जनता की आवाज को उठाने का उनसे वादा किया है, और मजबूती से आगे तक लड़ाई लड़ेंगे, और उसके लिए हमें किसी भी चीज तक जाना पड़े मजबूती से जाएंगे। तो उन दो युवकों से कुछ बातचीत हुई? क्या कुछ कहना था? क्यों उनको जीप में बिठा लिया गया था? उन बच्चों ने, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आप कहीं पे भी अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं। जी वो अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, आपने उनके विरोध को दबाने के लिए, जनता को दबाने के लिए उनको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। मैंने जब पूछा सब ये इनको गाड़ी में क्यों बिठाया, तो साहब गिरफ्तार नहीं किया हमने, तो बस 5-10 मिनट के लिए यहीं बिठा दिया, तो आप छोड़ दीजिए। पैनिक क्रिएट हो रहा है लोगों में कि साहब पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही, क्यों कर रहे हैं ये, जब सब चीजें आराम से चल रही है। जी। तो बिल्कुल साहब हम छोड़ते थे, तो उतार दिया। ठीक तब है उसको अगर आप जिस तरीके से प्रिटेंड करना चाहें आप करवाएं। जी साहब। एक सवाल और लास्ट मेरा ये कि कुछ जगह सोशल मीडिया पर ये भी लिखा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा हो गए, राजकुमार रोत हो गए, ये कुछ 4-5 लोग जो है निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, छोटे दलों से चुनाव लड़े हैं, तो अब ये कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में जाकर काम करना शुरू कर रहे हैं और आगे आने वाली चीज़ों में ऐसा कुछ सरकार के विरोध करना चाह रहे हैं। ऐसी चीज़ें बाहर आ रही मैं हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हम जनता के आदेश के अनुसार चलने वाले लोग हैं। सरकार अगर सही काम करेगी तो मैं धन्यवाद दूंगा, और जहां कहीं जनता की बात को दबाया जाएगा वहां से मजबूती से उनकी बात रखी। हमें जनता ने निर्दलीय चुना है, आपने जैसे कहा अपनी भाषा में, अपने शब्दों में जी कि निर्दलीय चुन के आए हैं। जी जी। तो साहब हम जब बिना दल के थे तो हमारे साथ तो जनता का दल था, बिल्कुल। जनता का साथ था, जनता का आशीर्वाद था, तो जाहिर सी बात है कि हम रेस्पॉन्सिबल है उस जनता के लिए। तो जनता की आवाज को आगे तक मजबूती से उठाना हमारा धर्म है, हमारा नैतिक धर्म को हम निभा रहे हैं। नरेश मीणा वाले केस को कैसे देखते हैं साहब आप? देखिए मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी हालत में बिगड़नी नहीं चाहिए। शांति व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। और रही बात दूसरी, हिंसा की कोई जगह नहीं होती,
जी जी। हाँ, ये एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर रहा। जो धावा उन्होंने उस दिन रात को जो धावा बोला, मुझे थोड़ा एक अजीब लगा कि जब आपको पता है कि 3-4 हजार लोगों की मॉब है, जी जी। जब गांव है, तो उस समय रात को अगर आप ये नहीं करते तो शायद इतनी यातायात इतनी बड़ी घटना ये घटित नहीं होती। कोई भाग के थोड़ा ना जा रहा है, देश तो कोई छोड़ नहीं रहा। अब 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लेते, बिल्कुल। सब चीजें कर लेते। पर कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेल्योर रहा और उनका अनमेच्योर डिसीजन रहा, जिसकी वजह से ये घटना इस तरीके से घटित हुई।